गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 5.3 में कुल 20 क्वेश्चन है और इसका एक वीडियो बन चुका है जो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक है। अब इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन 6 to 15 और इसके अगले पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो भी एक्सरसाइज है 5.1 है, 5.2 है और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज में आपको हेल्प लेनी है वो भी ले सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट वगैरह वहाँ पर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएंगे। बच्चों, आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि ये कहानी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगी। एक गांव था, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था, पूरा परिवार रहता था, पहाड़ों पे था गांव। वो व्यक्ति रोज़ सुबह उठ के जाता और पहाड़ों पे चढ़ के आता। उसका रूटीन था, वो सुबह उठता, घर से निकलता और पहाड़ों पे चढ़ के जाता और फिर लौट के आता। यही रूटीन उसका दिन पर दिन चलता रहा। एक दिन वो जाने लगा तो उसका छोटा बच्चा भी उठ गया और वो भी उसके साथ, उसने उसका हाथ पकड़ा कि पापा आज मैं भी चलूँगा आपके साथ। और उस व्यक्ति ने बच्चे को समझाया कि बेटा पहाड़ है, बहुत चढ़ना पड़ेगा, बहुत ऊंचाई है, आप नहीं चढ़ पाओगे, छोटे हो। लेकिन वो बच्चा नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उसको जिद की, उसने कहा चलो अच्छा तुम भी चलो। फिर दोनों वो पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। पिता ने अपने बच्चे का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और चलने लगा। अच्छा, धीमे धीमे करते हुए चढ़ते लगे। रास्ते में एक जगह बहुत पतला रास्ता आया, रास्ते में एक चट्टान पड़ी थी। पिता तो वहाँ से कट के निकल गया, लेकिन जब लड़का निकला वो तो उसके पैर में, घुटने में चोट लग गई। जैसे ही चोट लगी बहुत तेज चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया। जैसे वो चिल्लाया, चूँकि वो पहाड़ों पे था तो आवाज़ वहाँ पर गूंजी और उसी की आवाज़ वापस आई करके। तो उसने लगा कि ये क्या, मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है, मुझे चोट लग गई, मेरा कोई मजाक उड़ा रहा है। फिर वो चिल्लाया बहुत देर, जब उसको दर्द हुआ फिर वही आवाज़ वापस आई। तो बच्चा बड़ा गुस्से में आ गया, बोला यार ये कोई मेरा मजाक उड़ा रहा, मुझको चोट लग गई। उसने बोला तुम बहुत गंदे हो। जैसे उसने बोला तुम बहुत गंदे हो, फिर वही आवाज़ वापस लौट के आई कि तुम बहुत गंदे हो। पहाड़ों में आवाज़ इको होती है, गूंज के वापस आती है। उसको कुछ माजरा समझ में नहीं आया। फिर उसको गुस्सा आया बहुत तेज। उसने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। फिर वही आवाज़ वापस आई कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, पास में खड़ा हुआ जो उसका पिता था वो सब माजरा देख रहा था, वो समझ गया। अब उसने बच्चे को देखा कि बच्चा बहुत ही गुस्से में था। उसको लगा कोई मेरा मजाक उड़ा रहा। वो बच्चे के पास गया, उसको समझाया। बोला बेटा क्या हुआ? उसने बताया पापा ऐसी बात हो गई। उसने कहा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जैसे उसने बोला फिर वो आवाज़ वापस आई। पिताजी ने बोला रुको। पिता ने फिर बोला तुम बहुत प्यारे हो। जैसे उसने ये बोला वही आवाज़ इको होकर दोबारा आई, तुम बहुत प्यारे हो। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने उसे बोला, फिर उस पिता ने फिर एक आवाज़ दी, तुम बहुत अच्छे हो। जैसे बोला फिर वही आवाज़ निकल के आई। बच्चा समझ नहीं पाया इस घटना को पूरी तरह से। फिर उस पिता ने इस बच्चे को इस घटना को एक्सप्लेन किया। उसने बोला बेटा पहाड़ों पे जब आप होगे, आप जो भी बोलोगे आपकी आवाज़ गूंज के वापस आएगी। सेम यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी होती है। हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम दूसरों को क्या कहते हैं, सेम वही चीज़ हमारे पास लौट के आती है इको के रूप में। यही ज़िंदगी का सिद्धांत है, सदियों से यही होता चला आ रहा है। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों कि आप जैसा करोगे, आज आप जैसा करते हो वही लौट के आपके पास आता है। इसलिए आज आप छात्र जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करिए। जितनी आज आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का 2 गुना रिजल्ट होकर आपके जीवन में वापस आएगा और आप अपने जीवन में सफल होंगे, तरक्की होंगे। तो इस कहानी के पीछे का जो आशय था, उद्देश्य था, वो यही था कि आप जो भी करेंगे, जैसा बोलेंगे दूसरे को, जैसा व्यवहार करेंगे दूसरे के साथ, अपने जीवन में जितनी मेहनत करेंगे, जैसा जैसा आप करोगे, सिंपल एज दैट। कोई इसमें कॉन्सेप्ट फंडामेंटल नहीं है। आज आप जैसा एज यू सो शैल रीप। आज आप जो बीज बोगे कल वही पेड़ आपको काटना पड़ेगा। इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, आज आप छात्र जीवन में हैं, अगर इस कहानी को मैं आपके जीवन से जोड़ूँ तो यही निकल के आता है कि आपको बहुत मेहनत करनी है। जितनी आज आप मेहनत करोगे कल आपके जीवन में वही रिटर्न आएगी और आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा जो चैप्टर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और 5.3
1 to 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 to 15। देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? देखिए, क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कहीं भी हो, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी AP में क्या होता है, एक सीरीज होती है नंबरों की, उसने बोला था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP आर 17 and 350। यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, A होता है। क्या होता है, A क्या है, 17 है। और किसी भी AP का लास्ट टर्म क्या होता है, AN होता है। ये कितना है, 350। ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस, यानी D भी दे रखा है आपको उसने, D इज इक्वल टू 9। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n कितने नंबर हैं इस सीरीज में, और दूसरा जो ये सीरीज है उसका सम क्या होगा। ये दो चीजें आपसे वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रखना है दिमाग में कि जब जो चीजें आपके पास हैं और आपको कौन सी चीजें निकालनी है। तो पहला स्टेप किसी भी समस्या का क्या होता है, पहले आप समझें कि वो क्या कह रहा है, दूसरी बात कि हमें क्या निकालना है, दूसरी बात ये कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने यही समझा कि क्वेश्चन में ये चीज़ें दे रखी हैं और हमें क्या क्या निकालना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर दो फार्मूलों का इस्तेमाल बराबर करते हैं, एक ये A + n-1D। ये फार्मूला जब हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया था हमने, तो उसमें इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए सारे, उसमें ये दिया हुआ है। और दूसरा फार्मूला हमारा एक ये होता है जो सम का होता है, n/2 A + L। इसका हालांकि दो फार्मूले होते हैं, n/2 2A + n-1 × 2। कहाँ पर क्या यूज़ करना है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, n निकालना है और वो निकालना है, सम निकालना है। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमको फार्मूला हमारा क्या है, AN = AN-1D। अब देखिए, AN में आपको क्या दे रखा है, AN आपको ऑलरेडी दे रखा है 350, A भी आपको दे रखा है 17, N आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, D भी आपको दे रखा है। ठीक है। अब देखिए D यहाँ पर 9 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 350 17 + 9n - 9, मैंने 9 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। 350 = 17 में 9 माइनस होगा तो कितना होगा, 8 बचेगा। 8 + 9n, 8 इधर जाएगा। 350 - 8 = 9n, ये कितना हो जाएगा हमारा, 342 = 9n। n जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, ये 342 होगा, 342 / 9। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा, 9 3 जा यहाँ पर 27 और 9 72, ये हमारे पास n आ गया। कितना आ गया n हमारा, 38। n हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फार्मूला देखिए, सम का फार्मूला जब आपके पास लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसने लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म क्या है, 350। तो n हमें पता चल गया और अब हमें सम निकालना है। तो सम का फार्मूला क्या होगा, SN n/2 A + L। n कितना है, 38/2 और A n/2। n आपका यहाँ पर है 38/2, A है आपका 17 दे रखा है, और यहाँ पर L आपका है 350, ये लास्ट टर्म है। अब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 19 2 जा, और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 367। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 367 × 19, जो भी आपका आंसर होगा
जो भी आपका आंसर होगा वही आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसका आंसर होगा 6973। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर वही है कि आपको क्या दिया है, क्या निकालना है। बहुत क्लियर कट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। जो दिया था वो हमने पहले काउंट किया, फिर फार्मूले की मदद से हमने इसकी वैल्यू को निकाला और यही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए सेम लगभग वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आया। क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑन एपी। एक एपी है जिसके 22 पदों का आपको सम निकालना है और आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। टोटल ये बोलता है 22 पद, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने होंगे 22, यानी n कितना दे रखा है 22। d कॉमन डिफरेंस उसने आपको यहाँ पर दे रखा है, d इज इक्वल टू 7 और जो लास्ट टर्म है वो कितना है आपका है 149। आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ द इन सीरीज। जो सीरीज है 22 पदों की उसका आपको सम निकालना है। लेकिन उसके लिए सम निकालने का फार्मूला मैंने पिछले पेज में भी आपको बताया था कि यही दो फार्मूले होते हैं सम निकालने के, एक ये है और ये और ये। तो इसके लिए हमको ए भी चाहिए, ए हमें नहीं पता है तो पहले हम ए निकालेंगे। वही फार्मूला यहाँ पर भी क्या होता है, फार्मूला हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जी अब ए एन आपको दे रखा है यहाँ पर 149। ए आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, एन आपको पता है, एन कितना है 22, 22 माइनस 1 डी कितना है 7, ठीक है। ए आपको नहीं पता है, ये 149 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 22 में से 21 जाएगा, सॉरी 22 में 1 जाएगा तो 21 बचेगा और 21 का हम उसमें गुणा करेंगे तो 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14 आ गया ये 147। 147 को हम इधर ले आएंगे, 141 ये इधर प्लस में था, इधर ये माइनस में हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ए की वैल्यू जो है वो 2 आपने निकाल ली। देखिए ए मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया। अब सम निकालने में क्या दिक्कत है, सम निकालना है एस एन एन बाई 2 ए प्लस एल। ये फार्मूला हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होता है, ठीक है। एन कितना है हमारा, एन है 22 डिवाइड बाई 2, ए कितना निकाला हमने 2, एल कितना है हमारा 149। इसको हम डिवाइड करेंगे 11 आएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 151। अब 151 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि बहुत ही आसान है। इसका आंसर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 1661। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। वही क्रम वही क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ हमने वही चीज़ें निकाली कि क्या क्या दिया है, फिर हमने सारी चीज़ें एक ऑर्डर में लिख ली। जैसे हमने एक ऑर्डर में लिख ली हमको पता चल गया कि कैसे हमें सम निकालने के लिए एक टर्म मिसिंग था वो पहले निकाला, फिर हमने सम निकाला और ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैथ में कभी भी कोई चीज़ें एकदम सीधी नहीं आएंगी, आ भी सकती हैं, लेकिन मोस्टली मैथ इसीलिए जानी जाती है कि आप अपना दिमाग कितना अप्लाई करते हैं, कितना दिमाग चलाएंगे। मैथ इसीलिए पढ़ी जाती है। बहुत बाकी सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें बच्चे याद करते हैं, इसमें याद नहीं करना है, आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एक एपी है जिसमें 51 पद हैं, उसका आपको सम निकालना है पहली बार, ठीक है। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। उस सीरीज के दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर ना ए पता है ना, चलो डी तो मैं मान लेता हूँ कि दूसरा तीसरे के बीच का आप गैप निकाल लोगे पता चल जाएगा ना, लास्ट टर्म पता है। अब आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि जब आपको जो फार्मूला है आपका वो फार्मूला ये है एस एन
इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको सब निकालने के लिए 1 2 3 4 चीज़ें चाहिए। आपको सब निकालने के लिए n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए और बस ये 3 चीज़ें, ठीक है ना। 1 2 3 ये 3 चीज़ें आपको पता होती तभी निकाल। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको d पता है कि भाई d आपका 4 आएगा, वो भी हो सकता है। सीरीज बढ़ रही है, आगे निकाल के देखेंगे। n पता है आपको, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें पता है। पहली चीज़ क्या पता है आपको? n पता है, लिख लेते हैं इसको। n आपको 51 पता है, ठीक है। और कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, निकालते हैं। सीरीज इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने बताया था कि आखिरकार AP कैसे निकाली जाती है। AP क्या होती है? मान लीजिए ये AP है 2 4 6 8, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये एक AP है। इस AP का पहला पद क्या है? 2। D क्या है? 4 माइनस 2 2। तो कैसे निकल रही है? A प्लस D, A प्लस 2D, यही तो सीरीज होती है। यही बताया था हमने कि पहला पद, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस इंटू 2 कर देंगे, तो इसी तरह हमारे दूसरे तीसरे पद आने लगेंगे। तो जो दूसरे पद के लिए क्या होगा, ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि इसने जो हमें दिया है सेकंड टर्म दिया हुआ, तो दूसरा पद हमारा क्या होगा? A प्लस D इज इक्वल टू 14। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्यों? दूसरा पद में जो भी देखो, A में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो वो दूसरा पद आएगा, यही हमारा दूसरा पद है, ठीक है। इसी तरह उसने तीसरे के लिए भी बोला है A प्लस 2D, तीसरा पद क्या होगा? यही होगा। वो कितने के बराबर है? 18 के बराबर है। तो यहाँ पर हम, ये हमारी इक्वेशन 2। देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ये अब यहाँ पर हम पहले ये लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे के सारे साइन हमारे बदल जाएंगे। ये A और A कट जाएगा, 2D में D जाएगा तो D आ जाएगा, और 18 में 14 जाएगा तो 4। D तो हमें वैसे पता था, लेकिन हमें निकाल के शो करना है वहाँ पर कि हमने किस मेथड से इसको निकाला। अब हमारे पास D भी आ गया। क्या आ गया? D भी आ गया। D कितना है? 4 है। अब देखिए, अगर आपका D 4 है तो अब आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं उससे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि A की वैल्यू तो अब आपके लिए आसान है। A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप D की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सोचिए, हम फर्स्ट पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 उधर जाएगा तो ये 10। ये हमारे पास क्या आ गया? 10। अब देखिए, आपको फार्मूले के लिए कितनी चीज़ें चाहिए थी? N, A और D। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं, तो आप सम इजली इसका निकाल सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितना है आपका? n कितना था? 51। 51 बटे 2, ये कितना है? 2 इंटू, सॉरी, ये हमारा 10 था। A कितना है? 10 है। प्लस n कितना है? 51 1। D कितना हमने निकाला है? 4। देखिए, सारी चीज़ें आ गई आपके सामने। अब आपको ये 51 बटे 2 ऐसे ही रहा, 10 2 जा 20, और ये क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। 51 में एक जगह घटेगा, 50 50 चौको 200। ये यहाँ पर 51 बटे 2, ये हो जाएगा 220। अब इस 2 से हम इसको काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 51 इंटू 110। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर हमारा आएगा, हमारे आंसर इसका आएगा इतना आएगा 5501। जो भी आएगा, ये आंसर हमारा जो आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर, सॉरी, इसका आंसर आएगा यहाँ पर। जब आंसर लिखेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5610। ये हमारी इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमें सीखने को मिला वो क्या मिला, ये जरूर ध्यान रखिए। हर क्वेश्चन अपने आप में एक लर्निंग लेके आपके पास आएगा। एक्सरसाइज सॉल्व, देखिए, ये केवल पढ़ाई केवल बोर्ड के एग्जाम तक ही सीमित नहीं है।
आप आगे भी जाओगे, प्रिपरेशन करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, उसमें भी यही सब चीज़ें आती हैं। जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग का जो पोर्शन होता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस तरह के नहीं आएगा आपके पास में मल्टीपल चॉइस में, लेकिन क्वेश्चन लगभग इस तरह के होंगे जो आपको वहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। जितना भी अर्थमेटिक आती है, जितने भी रीजनिंग में या मैथमेटिक्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये अर्थमेटिक में इस तरह के क्वेश्चन पार्ट रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय आंसर पे इसका फोकस नहीं कि हमने सॉल्व किया, आपने सोचा अच्छा ऐसे निकल आया, ठीक है कोई बात, ऐसा नहीं। आपने इस तरह के क्वेश्चन को एक मेथड बनाया कि हाँ भाई ये इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हमें इस तरह से ये सीखना है आपको यहाँ पर, कि अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अभी देखिए कोई चीज़ नहीं थी, फिर हमने 2 इक्वेशन बनाई, धीमे धीमे सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, फिर हमने फार्मूला रख लिया। भाई हमको यूज़ करना है इस फार्मूले का, ठीक है, सम निकालने के लिए, क्योंकि जब उस सम पूछेगा तो यही एक फार्मूला ये और लास्ट टर्म दिया होगा तो a+n। अब यही इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हमें ये 3 टर्म चाहिए ना, तो उन 3 टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने ये मेथड निकाला। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If the sum of first 7 term of an AP is a 49 and if the sum of first 7 terms of the AP is a 49 and that of 17 terms is a 289, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म। देखिए ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा अलग आया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक 17 तक बोल रहा है और दूसरे 7 पदों का सम आपको दे रहा है कि इफ द सम, किसी भी एपी के पहले 7 पदों का सम 49 है और 17 पदों का सम 289 है, तो आपको इसके एन टर्म्स का वो निकालना है। अब देखिए इसमें आपको इसमें भी क्या होगा, वही बात आ गई, पिछले क्वेश्चन से क्या सीखा हमने, इसमें भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो इसमें भी आपको क्या बनानी है, इसमें भी आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन, बिना इक्वेशन के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 7 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखा है, 7 दे रखा है, और S7 यानी 7 पदों का सम कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे की बात करें तो S17 इसने दे रखा है 289 और यहाँ पर जो n है वो कितने हैं, 17 है। 2 तरह की इसने आपको संभावना, एक पॉसिबिलिटी दे रखी है कि भाई ये ऐसा है, तो इसके n टर्म्स का सम आपको निकालना है। अब देखिए क्या होता है, अब ये देखिए फार्मूला क्या है, पहले हम इसके लिए करेंगे 49 के लिए, 7 टर्म के लिए करेंगे, ठीक है ना। S7 तो फार्मूला तो वही होगा हमारा, यहाँ पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 आपको पता है कितना है, 49, n आपको पता है 7/2, ठीक है। 2a कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, n यहाँ पर पता है आपको 7, ये 7-1 इंटू डी, ठीक है। 49 ऐसे ही रहा, 7/2 2a प्लस 6d आ गया। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है, कोई भी मैथ आप अगर कहीं भी किसी भी, चाहे वो अलजेब्रा हो, अर्थमेटिक हो, किसी भी जगह अगर कोई भी इक्वेशन या कुछ भी टर्म्स दिया हुआ ऑपरेशन अगर वो छोटा हो सकता है तो उसको जरूर छोटा करिए कॉमन करके, ताकि आपकी समस्या जो भी है वो थोड़ा सा और छोटी हो जाए। 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, a प्लस 3d, ये हमने 2, यहाँ से 2 कट गया, ये 49 ऐसे ही था, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आएगा तो ये भी हमारा कट जाएगा, 7 7 जा 49। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, a प्लस 3d और इधर 7, ये हमारी, अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 बन गई है हमारी इक्वेशन। हमें यही यहाँ पर बनानी थी, बन गई। अब इसने दूसरी टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म की भी हम इक्वेशन ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहली टर्म की बनाई है। तो यहाँ पर जो समझने वाली मेन बात वो यही है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, मेजर चीज़ें है, ये चीज़ पकड़ लिया। यहाँ पर S17 का फार्मूला निकाला जाएगा, S17, ठीक है, n/2, n कितना है 17/2, 2a आपको पता नहीं है, n की वैल्यू 17-1 और d भी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। S7 आपको पता है 289, ये होगा 17/2, 2a
प्लस 16d। 17 में 1 गया 16 बचा और 16 का d के साथ गुणा कर दिया तो ये होगा। यहाँ पर भी देखिए 2 कॉमन है तो 17/2 हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया a प्लस 8d। ये आपका 289 एज इट इज़ चलता रहा। ये 2 और 2 कट गया। ये 17 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया a प्लस 8d। अब 17 जा अगर आप करोगे आपको पता होगा तो पता चल जाएगा कि 17 जा ही आपका 289 होता है। ठीक है, ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 1 जा एंड और 7 7 7 49 7 4 11 119 11 बचा। ठीक, तो ये आपका होगा 70। ये आपकी दूसरी इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन आपको यहाँ मिली, दूसरी यहाँ मिली। अब जब आपको दोनों इक्वेशन यहाँ पे मिल गई हैं, सॉल्व करके आप a और d निकालेंगे। अभी भी हम लोग यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और ये क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये जो है ना हम लोग सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। आप पूरा स्टेटमेंट दीजिएगा सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फॉर्म। ये यहाँ पर इसको जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे साइन सारे बदल जाएंगे। a कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5d आएगा और 17 में से 7 जाएगा तो 10 आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। 5 10 जा 5 2 जा 2। d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब d की वैल्यू जैसे 2 आ गई आप किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रखी a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो a 3 2 जा 6 और 6 हमारा उधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब हमारे सामने क्या है, अब हमको क्या निकालना है, इसके n टर्म का सम निकालना है। भाई यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a की वैल्यू जो है आपकी 1 है और d की वैल्यू जो है आपकी वो 2 है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, n टर्म का सम निकालना है। सम का फार्मूला वही होता है जो हमने पहले बताया था आपको, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जब इक्वेशन आपकी सामने आ चुकी है तो उसके बाद इसमें आप वैल्यू को रखेंगे केवल, और वैल्यू रख के आपकी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर सम का फार्मूला क्या होता है, SN 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर रखेंगे 2a की जगह 1 प्लस n-1 वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें n टर्म का निकालना है और d की वैल्यू 2 है। इसको खोलेंगे 2 2 1 2 प्लस 2n माइनस 2 2 2 0 हो जाएगा और बाहर का जो हमारा n/2 होता है वो तो हमने लिखा नहीं यहाँ पर, तो ये होगा n/2 इंटू 2n। 2 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा n²। इसके n टर्म का जो आंसर होगा वो ये होगा। जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह सॉल्व हुआ। कैसे क्वेश्चन दिया था, 7 टर्म्स का सम दिया था तो मैंने पहले 7 टर्म्स के सम के हिसाब से एक इक्वेशन बनाई। फिर उसने 17 का दिया था तो मैंने 17 के लिए एक इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन बन गई हमारी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने a और d की वैल्यू निकाली। a और d की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसको फार्मूले में रखा और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बार बार घूम के यहीं पर आता है कि क्या दिया है और क्या निकालना है हमको, बस ये चीज़ें। हमको जो दिया था उसी की मदद से हमने उसको आगे बढ़ाया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सो दैट a1 a2 dash 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 an form an AP where an is defined as below, also find the sum of the first 15 term in each case। इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है। इसने क्या बोला है कि आपको कि जो भी हमारी AP है, फॉर्म एन AP वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। पहले तो आपको बताना है कि ये AP है कि नहीं है। एक आपको AP बनाना है, अगर होगी तो ठीक, नहीं होगी तो उसके लिए क्या बोला है इसने, a1 a2 इस तरह से बताया। अब इसने एक कंडीशन दे रखी, an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के लिए इसने क्या बोला, a1 a2, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू, ये देखो
यहाँ पर अगर an है, अब यहाँ पर a1 होता तो क्या होता, 3 + 4 × 1 यानी कितना होता आपका 3, 4 × 1 = 4 यानी 7। a2 निकालेंगे अगर आप तो कितना निकलेगा 3 + 4 × 2, 4 दूना 8, 8 3 11। a3 निकालेंगे, ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 × 3, 4 3 12 3 15। अब आप देखिए ये क्या बना आपका 7 11 15 है, डैश 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 आप तो करते चले जाएंगे पलेगा। तो ए क्या निकला आपका 7, डी क्या हो गया 11 में 7 गया तो 4, यही यहाँ भी निकालेंगे 15 में 11 जाएगा तो 4, यानी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये इसका मतलब ये एपी है, आप वहाँ पर लिख सकते हो एज इज अ कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट इज एपी, पहली चीज़। अब दूसरी इसके लिए भी करना है हमको, सेम चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर a1 9 - 5 × 1 कितना बना, 9 में से 5 गया 4। a2 9 5 × 2 कितना आया, 5 दूना 10 गया -1। a3 9 - 5 × 3, 5 3 15 कितना बचा 6, कितना बचा -6। अब आप यहाँ देखिए 4 - 1 -6। अब देखिए a की वैल्यू 4 है, अगर आप यहाँ पर d निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस में करेंगे ना, -1 -4 कितना आ जाएगा -5, इससे निकालेंगे -6 +1 तो कितना आ जाएगा -5, यानी कि यहाँ पर भी आपकी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो d की वैल्यू जो है -5 है, तो यहाँ पर भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, हैंस इट इज एपी, ये भी आपकी एपी। अब फिर उसने बोला कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, ये भी आपको यहाँ पर निकालना है कि जो पहले 15 पद होंगे उनका सम क्या होगा। अब आप दोनों के लिए ये अलग अलग फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का भी निकाल सकते हैं। उसने पहले का बोला है ना ये कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, जो भी पहले 15, यानी कि उसने क्या रखा, ये n की वैल्यू कितनी दी है उसने वहाँ पर, n की वैल्यू आपके लिए है 15, बाकी चीज़ों की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली ली है कि a की वैल्यू क्या है 7 है, d की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू यहाँ पर -5। तो आपके सामने एक क्वेश्चन और भी खड़ा हो सकता है कि आप किस वैल्यू से इसके सम को निकालेंगे, ये भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे कि इसने बोला ना आल्सो फाइंड द सम ऑफ इन ईच केसेस, तो दोनों केसेस में आपको निकालना है। इसके लिए अलग फार्मूला निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा आपका S15 बोला है इसने ना, ये तो 15/2 ये प्लस करके यहाँ पर वही 2 है × 7 प्लस 15 - 1 × d, ये इसी के लिए इस तरह इसका भी एक आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, यहाँ पर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इजी और क्वेश्चन था हमारा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म ऑफ n टर्म। यहाँ पर इसने आपको देखिए क्वेश्चन को समझिए, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, किसी भी एपी के n टर्म का सम कितना है 4, ये देखिए ये क्या होगा सम बोल रहा है, यानी कि Sn कितना है 4n - n²। फिर उसने बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी ये S1, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो S1 है, यानी कि जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या है, यानी फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, वो भी a भी होता है, तो ये a की भी वैल्यू है, जो a है वो S1 दोनों बराबर है, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब उसने बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म, पहले 2 पदों का सम क्या है और दूसरा पद क्या है। सिमिलरली आपको तीसरा 10वां और n टर्म के लिए भी यही काम करना है। तो पहले आपने यहाँ पर क्या निकाला, पहले आपने इसके जो देखिए सारी हमने क्या कहा, समस्या का जड़ हमेशा क्वेश्चन में होती है। आपसे कोई भी कोई सवाल पूछे या आप किसी
किसी भी तरह की समस्या में आए तो क्या होगा, समस्या का जो सबसे पहला हल होता है क्वेश्चन में होता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ें। और मतलब आपने अगर कहते ना कि समस्या को समझ जाना ही आधी समस्या का हल है, ये पुरानी कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। किसी भी समस्या को आप अच्छे ढंग से समझ लिया आपने, तो आप मान लीजिए आपने उसको आधा हल कर दिया। अगर आप समस्या नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी वहाँ पर। अब हम यहाँ पर S2 निकाल लेंगे। इसी तरह इसने S2 बोला है, तो S2 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 माइनस 4, ये क्या होगा 4। S2 आपका क्या हो गया 4 हो गया। S1 आपका निकला था, A भी निकला था, अब ये S2 है। ये आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का जो आपने यहाँ पर वो निकाला। अब इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे हम S2 माइनस S1 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 यानी 1। ये 1 क्या है, देखिए फिर वही बार बार बात आती है कि पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो A2 क्या होगा भाई, ये क्या S2 क्या है हमारा सम ऑफ ये दो टर्म का सम है, तभी तो है। यहाँ पर आपको पहले ही पता था। तो A2 क्या होगा, ये पहला पद इसने बोला है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म है वही फर्स्ट टर्म का हमेशा वही सम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी चीज़ में आप निकालोगे पहले पद का सम तो हमेशा वही होगा। और दो पदों का सम आपने निकाल लिया, अगर दोनों को आप माइनस कर दें S2 माइनस S1 तो क्या आ जाएगा आपका A2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। A तो उसने बता ही दिया आपको कि जो पहले पद का सम आपने निकाला है वही A है। तो यहाँ पर A2 निकालना है तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए। तो अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1, ये क्या आ जाएगा A2 हो गया आपका। A आपको पता था कितना निकाला आपने 3, A2 आपने निकाला कितना 1 निकाला। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। आपको किसी भी AP का पहला और दूसरा पद पता चल जाएगा तो आप उस वहाँ से D भी निकाल सकते हैं। भाई आपको पहला दूसरा पद अगर पता चल गया तो फिर D निकालना आपके लिए आसान है। पहला पद दूसरे में माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा -2। यानी A आपको 3 मिल गया और D आपको -2 मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड एंड टर्म। ये आपको तीन चीज़ें निकालनी। तो थर्ड टर्म के लिए वही, अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है यहाँ पर, यानी कि क्या निकालना है A3 निकालना है आपको। A1 A2 तो आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर आपको थर्ड टर्म निकालना है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म का जो फार्मूला होगा AN = A + N - 1 × D। ये हो गया आपका थर्ड। A कितना है आपका 3, N कितना है 3 - 1, D कितना है -2। तो 3 + 2 और ये हो जाएगा 2 × -2, ये कितना हो जाएगा 3, 2 2 = 4 माइनस का, तो ये -4, ये कितना आ गया -1 आ गया। थर्ड टर्म आपका -1 आ गया। इसी तरह आप यहाँ पर आप टेंथ टर्म भी निकाल सकते हैं। टेंथ टर्म यानी कि A आपको पता है 10 - 1 × -2, तो ये हो जाएगा 3 + 9 2 = 18, लेकिन माइनस का होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 3 जाएगा तो ये -15। यानी कि आपका जो टेंथ टर्म होगा वो -15 होगा। काम खत्म। यही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, यही इसके दो सोल्यूशन है, थर्ड टर्म एंड ये और ये। यही पूछा उसने। व्हाट इज द, ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमने फर्स्ट टू टर्म का सम निकाला था S2, ये क्या है 4, दैट इज पहला आंसर। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, दैट इज ये आंसर। सिमिलरली द फाइंड थर्ड एंड टेंथ टर्म, थर्ड का ये और टेंथ का ये। इस क्वेश्चन में उसने 4 चीजें हमसे पूछी और हमने चारों यहाँ पर निकाल दिया आपके सामने। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये देखिए ये क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल। 40 एक एपी बनाइए आप, जिसमें पहले 40 पदों का सम निकालना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, सभी के सब पद 6 से डिवाइड होने चाहिए। तो
तो पहला पद क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 12, क्योंकि 6 से 6 के पहाड़े में ये सारी चीज़ें आएंगी। 6 त्रिक 18 डैश डैश डैश, यानी 40 निकालने हैं आपको। तो जो लास्ट टर्म होगा क्या होगा 6 4 जा 240 निकालना है। अब इसने सम बोला है, बहुत आसान है। देखिए ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहीं पर इसका सारा आंसर, बस आपको यही जो मेन चीज़ है क्लिक करने वाली वो यही थी कि जैसे अब बच्चे नॉर्मली क्या सोचते हैं, यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कैसे इसको हल किया जाए। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं बेचारे कि यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, पॉजिटिव इंटीजर 6 क्या निकालें, ना डी है ना ए है ना एन है। लेकिन नहीं, अब आपने जैसे ही एक सीरीज बनाई आपके सामने सब कुछ आ गया। देखिए ए कितना है इसका 6, डी कितना है जिसका गैप 6, ए एन कितना है 240। अब वही तो बोल रहा फाइंड द सम, और एन भी पता है आपको, यहाँ पर सब कुछ पता है, खत्म। आप यहाँ से फार्मूला रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमने क्या कहा, बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेन चीज़ वो क्या होती है कि आपको यहाँ पर एपी फॉर्म करना। अगर आप इस चैप्टर में है तो एपी, अगर आपने एपी बना ली, मान लीजिए क्वेश्चन में एपी दिए तो आप हल कर पाओगे, नहीं दिए तो आपको सबसे पहला काम क्या है, वही चीज़ कि जो फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या आपके पास सारे हैं, नहीं है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला सम बोला है इसने, तो SN = n/2 a + n, ये क्योंकि लास्ट टाइम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। n भी पता है आपको 40/2, a भी पता है 6, ये 240, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 246। जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा वही आपका आंसर होगा। इससे आगे सोचने की ज़रूरत इसमें नहीं है आपको। मेजर क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया आपका। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ द 8। देखिए वही बात फिर दोबारा से आ गई। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, यानी आपको एक एपी बनाना है, 8 के मल्टीपल होने चाहिए और 15 होने चाहिए। तो 8 का पहला क्या होगा 8, 16, 8 त्रिक 24, 32 डैश 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 15, 15 अट्ठे 120, खत्म। ए आपको दे दिया गया, डी भी पता है आपको, ए एन भी पता है 120, एन भी पता है। अब आपको क्या चाहिए, केवल फार्मूले में वैल्यू तो रखनी है आपको, ये n/2 a + n। इसको रख के आप सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन 2 मिनट में आंसर आपके सामने। 15/2 8 + 120, ये 15/2 इंटू 128, 2 छंग 12, और ये तो 15 इंटू 64, 15 चौको 60, 15 चौका 90, 6, ये आपका आंसर आ गया यहाँ 960। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन 14 की तरफ, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। वही सेम क्वेश्चन, 12, 13, 14 जैसे भी थे, दोनों के तीनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर सोल्यूशन की तरफ सोचे कि वही बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको एपी बनानी है, एपी बनेगी तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ऑड नंबर 0 बिटवीन 15 अगर चालू करेंगे तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7 डैश 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 50। 50 तो ऑड नंबर नहीं है, 0 और 50 के बीच का, तो लास्ट नंबर क्या होगा 49 नंबर हमारा जो 49वीं संख्या जो ये होगी वो हमारी यहाँ पर। बस बात खत्म। यहाँ पर फिर आपको ए पता चल गया, ए एन पता है आपको, ये 49 है, डी पता है आपको, पहले एन निकालेंगे उसका, उसके बाद हम यहाँ पर डी कितना है हमारा 2 है। अब यहाँ से ए एन के फार्मूले से a + n - 1 इंटू डी, ये कितना हो गया 1, ये आपको पता ही था 49, एन आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, डी पता है आपको 2, 1
प्लस 2n माइनस 2, ये 1 इसमें माइनस होगा, ये इधर चला जाएगा, तो 49 प्लस 1 2n, n इज इक्वल टू 50/2 यानी कि 25। n आपका कितना आ गया 25। अब आपको क्या निकालना है, सम, दैट इज वेरी सिंपल, Sn 50/2 a प्लस l, यानी ये हो जाएगा 25, a कितना है आपका 1, l कितना है 49, तो 25 गुणे 50 यानी 25 पंचे, ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 125, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये तो बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन था। सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर n हमारा जो है 25 है, ठीक है, 50/2 49, ठीक। यहाँ पर हमें लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, ये 2 + n 25/2 25 है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, तो ये इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पर ये 50 रखा था हमने, तो यहाँ 50 नहीं, ये 25 होगा, 25/2 होगा। तो जब ये हमारा इस तरह से आएगा तो यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, 25 × 25 आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 625। करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। A contract on the construction job specify penalty for the delay of a completion by beyond the certain date as follows। कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने एक रूल बना दिया है कि अगर आप बियॉन्ड टाइम कोई काम करते हो तो आपको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे। अब देखिए यहीं पर आपका आंसर आ गया आपका। वो क्या बोलता है कि 200 रुपये पहले दिन की पेनल्टी है, 250 रुपये दूसरे दिन की और 300 रुपये तीसरे दिन की। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if the has delayed the work by 30 days। अगर वही कॉन्ट्रैक्टर उस काम को 30 दिन डिले करता है तो उसकी टोटल पेनल्टी कितनी होगी। यानी कि आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 30 डेज के लिए पूछ रहा है, यानी क्या है, n क्या है आपका 30, ठीक है। अब देखो पहली क्या थी, पहला क्या बोला उसने, पहला बोला 200 रुपये, फिर बोला 250 रुपये, फिर बोला 300 रुपये। यानी कि अगर पहले दिन कितना दिया 200, दूसरे दिन कितना दिया 250, तीसरे दिन कितना दिया 300, इसी तरह से आप चलते चले जाओगे। तो वही पूछ रहा कि 30 दिन में आप कितना दे दोगे। यानी वही चीज़ ए आपको पता होगा 200, डी आपको पता ही है 50, एन आपको पता है 30, बस सम निकालना है। सम का फॉर्मूला रखिए और यहाँ से निकाल दीजिए। सम का फॉर्मूला क्या है, ये है n/2 30/2 a, यानी कि 200 सॉरी यहाँ पर हमारा 2a होता है, प्लस n-1 31 माइनस, और d कितना है आपका 50 है। बाकी रेस्ट इज द कैलकुलेशन, यू कैन डू योरसेल्फ। वही मैं बार बार की जो फार्मूले में क्वेश्चन रखने हैं और आपको चीज़ों को अरेंज करना है, फिर उसको फार्मूले में रखना। इस एक्सरसाइज में यही है, चीज़ों को अरेंज करना, फार्मूले में रखना और कैलकुलेशन को निकाल लेना। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अभी 5 क्वेश्चन बचते हैं 15 to 20, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको हमारा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इतनी ईजी तरीके से मैथ पढ़ने का मौका मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक